नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। एक बार फिर से जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी में कुछ ही मिनट के आंधी तूफान से भारी तबाही मची है। धूपगुड़ी के बड़े इलाके में काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। कई इलाकों में बिजली नहीं है। इधर मौसम कर्मचारियों ने उत्तर बंगाल में भारी तूफान बारिश की भविष्यवाणी की है। आपको बता दें कि जलपाईगुड़ी जिले में धूपगुड़ी के कई इलाकों में फिर से आंधी तूफान से काफी नुकसान हुआ है। आज तड़के सुबह आए विनाशकारी आंधी तूफान में कुछ लोगों के घर के छत उड़ गए हैं तो कई लोगों का रसोई घर तहस नहस हो गया है। कुछ लोगों के शयन कक्ष पर पेड़ गिर गया है। ऐसा नजारा धूपगुड़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 1 से सटे जंगली पारा समेत पूर्विया मागुरमारी ग्राम पंचायत के बसाला समेत कई इलाकों में देखने को मिली है। बताया गया है कि पूरे इलाके में बिजली नहीं है। खबर पाकर बिजली विभाग के कर्मचारी पहले ही आकर काम में जुट गए हैं। किन्नरों पर लगाया जा रहा है जबरदस्ती पैसे वसूलने का आरोप, प्रशासन से की जा रही है निगरानी की मांग। बृहन नल्ला यानी किन्नरों पर आरोप है कि ग्रामीण इलाके में पहुंचकर घर घर जाकर जबरदस्ती पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। धूपगुड़ी में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। किसी के घर बच्चा पैदा हो या फिर किसी के यहाँ शादी, आरोप है कि किन्नरों के द्वारा 5,000 या फिर इससे ज्यादा की मांग की जा रही है। बृहन नल्ला पर इस तरह का आरोप अलग अलग गाँवों में लगाए जा रहे हैं कि वे जबरदस्ती पैसों की मांग कर रहे हैं। ऐसी एक घटना से एक मकान मालिक समेत स्थानीय लोग नाराज है। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ब्लॉक की मागुरमारी 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। ग्राम पंचायत प्रमुख ने भी इस घटना को स्वीकार किया है। ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब रिपोर्टर ने इस वीडियो की सत्यता की जाँच करने के लिए उस घर पहुँचा तो घर के मालिक मनोरंजन रॉय ने पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे कुछ बृहन नल्लाएं उनके घर आई। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ महीने पहले उनकी एक बेटी हुई है। बृहन नल्ला उनके घर आई और उनके बारे में बात करने के बाद 5,000 रुपये की मांग की। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि उसी गांव में काम करके परिवार चलते हैं और इतनी बड़ी रकम देने उनके बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद किन्नर धमकाने लगे और यहाँ तक कि बच्चे को अभिशाप देने की बात कहने लगे। गालियाँ देते हुए जबरन 5,000 रुपये की मांग करने लगे। हालांकि मैंने किसी तरह 1,000 रुपये देकर मामले को निपटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह से मानने से इनकार कर दिया। इलाके के एक युवक ने इस मामले का वीडियो बना लिया। उन्होंने 5,000 रुपये के लिए काफ़ी दबाव डाला और आखिरकार 1,500 रुपये लेकर चले गए। दूसरी ओर स्थानीय लोगों की शिकायत है कि बृहन नल्ला लोगों पर कई तरह से अत्याचार कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की तो यहाँ तक की शिकायत है कि वह कई बार गलत भाषा का इस्तेमाल कर धमकी देते हैं। पिछले कई महीनों से इन बृहन नल्लाओं के उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही है। रिबन खोज नाम के एक शख्स ने इसकी शिकायत की और कहा कि इस तरह जबरन पैसे लेना बिल्कुल अनुचित है। उन्होंने यह भी कहा कि एक और जहां गांव के परिवार दैनिक मजदूरी कर गुजारा करते हैं, अस्पताल में बच्चा के पैदा होने पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, वहीं दूसरी ओर उस समय घर के बृहन नल्लाए आते हैं और जबरन पैसा देने की मांग करते हैं। इलाके के एक अन्य व्यक्ति ने ललितारा में कहा कि इस मामले को प्रशासन की निगरानी में लाया जाना चाहिए ताकि एक गरीब परिवार अपनी क्षमता के अनुसार बृहन नल्ला की मांगों को पूरा कर सके। मागुरमारी 1 नंबर ग्राम पंचायत क्षेत्र के मुखिया बन्नेश्री राय ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी है और उनका दावा है कि इस तरह से जबरदस्ती पैसे लेना अनुचित है। आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के उपलक्ष्य पर संपूर्ण विश्व के साथ साथ कालचिनी खंड में भी विभिन्न स्थानों पर विश्व पर्यावरण दिवस का पालन किया जा रहा है। इसी अवसर पर रैली निकालकर पर्यावरण को बचाने का आग्रह किया गया तो भिन्न भिन्न गाँवों में पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस पालन किया गया। इसी क्रम में आज कालचिनी खंड अंतर्गत गंगोटिया चाय बागान के गंगोटिया हेब्रन इंग्लिश स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया था, जो गाँवों में भ्रमण करते हुए स्कूल में समाप्त किया गया और विद्यार्थियों और शिक्षक द्वारा पेड़ लगाकर पर्यावरण को बचाने को आग्रह किया गया। प्रदूषण रोके, पेड़ लगाए, जीवन और प्रकृति बचाए नारों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस पर निकाली गई रैली। प्रदूषण रोके, पेड़ लगाए, जीवन और प्रकृति बचाई इस नारों के साथ विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलपाईगुड़ी में विभिन्न पर्यावरण संगठनों की ओर से बुधवार की सुबह जलपाईगुड़ी शहर में एक रैली का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में प्रत्युषा जलपाईगुड़ी संस्था की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलपाईगुड़ी दिशारी क्लब चौराहे के शहर के नेताजी पाड़ा बस स्टैंड होते हुए कार्ला नदी तक रंगारंग रैली जुलूस निकाली गई। इस कार्यक्रम का
भी आयोजन किया गया। इस रंगारंग जुलूस में पर्यावरण कार्यकर्ताओं के साथ छोटे से लेकर बड़ी तक सभी ने हिस्सा लिया। जलपाईगुड़ी में विभिन्न पर्यावरण संगठनों के सदस्यों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का मतलब धरती पर जीवन को बचाना है। प्रकृति रहेगी तभी धरती पर जीवन संभव है, इसीलिए आइए प्रकृति की रक्षा करने की कसम खाएं, प्रदूषण रोकें। पर्यावरण की रक्षा करना इसी धरती पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य है। मेयर ने सभी से किया पेड़ लगाने का अनुरोध। विश्व पर्यावरण दिवस पर निकाली गई पदयात्रा। आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। पर्यावरण का अर्थ उस प्राकृतिक परिवेश से है जिसमें हम रहते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पर्यावरण की रक्षा के लिए लोगों से अधिक पेड़ लगाने और उन्हें रक्षा करते हेतु बड़ा करने का आह्वान किया। इसके अलावा महापौर ने समाज को जागरूक होने का आह्वान करते हुए थर्माकोल और प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम पहले इन पर प्रतिबंध लगा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रकृति के बिना मानव जीवन खत्म हो जाएगा। इस बात से सभी भली भांति परिचित होते हुए भी लोग प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण दुनिया विनाश की ओर जा रही है। मौसम में होता बदलाव इसका एक संकेत है। अत्यधिक बढ़ते तापमान का एक कारण ग्लोबल वार्मिंग है, जो मानव जीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन सिलीगुड़ी लिटरेरी सोसाइटी नामक स्वयंसेवी संस्था ने पौधारोपण कर अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। आज वार्ड नंबर 16 के उद्यान समिति के मैदान में मेयर गौतम देव की उपस्थिति में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।